देखो, आज संकल्प ग्रुप जो हम लोग देख रहे हैं, आज एक काफ़ी बड़े सेगमेंट पे हम लोग आ गए हैं। एक स्मॉल लेवल से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। हमारे सबसे पहले प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने करंजाड़ी और उलवे लोकेशन में स्टार्टअप किया था। सबसे मेन क्या होता है कि कभी भी कोई सेगमेंट में हम लोगों का जब स्टार्टअप रहता है तो लोगों को वो बिलीव आने के लिए टाइम देना पड़ता है। सेकंड पार्ट रहता है कि जो प्रोडक्ट और जो चीज़ें हम लोग कमिट कर रहे हैं, अगर विद इन टाइम लाइक वो कमिट होती है, फुलफ़िल होती है, उसके अलावा वो क्वालिटी लोगों को डिलीवर होता है, तो डेफिनेटली डे बाय डे वो ट्रस्ट बढ़ते जाता है और उसी प्राउड से हम लोगों को नए क्लाइंट्स जनरेट होना स्टार्ट होते हैं। तो हम लोगों का जो मेन फोकस है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट एंड बिलीवनेस। आज हम लोगों ने जितने भी प्रोजेक्ट्स कंपनी ने हमारे बनाए हैं उसको हम लोगों ने टाइमलाइन डिलीवर किया विद द गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और टाइमलाइन पोजीशन में सारी चीज़ें और विद द गुड पेपर वर्क। और अगर हम लोग देखेंगे तो ये माइलस्टोन में क्या हो गया है कि जितनी बिल्डिंग्स हम लोगों ने उलवे और करंजाड़ी लोकेशंस में डिलीवर किए हैं क्लाइंट्स को, वो प्रॉपर टाइमलाइन में ही प्रोजेक्ट्स हुए हैं। और पेपर वर्क के बारे में देखेंगे तो आजकल की तारीख में लोगों को थोड़ा सा प्री लॉन्च या फिर अगर देखोगे अंडर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर कम रहता है, बट वो ट्रस्ट हम लोगों ने ये बैक प्रोजेक्ट से सारा कवर अप किया है। बेसिकली क्या होता है ना सर, ट्रस्ट कब बिल्टअप होगा, जो चीज़ें मैं कमिट करूँगी और वो फुलफ़िल करती हूँ। आज क्या हो गया है कि देखो, बहुत सारे लोग जो है बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, कॉन्ट्रैक्टर का वो कंसर्न नहीं रहता है क्वालिटी के बारे में कि चलो कोई भी क्वालिटी दे दिया, बिल्डिंग बन गया, उसका वही मोटो है। लेकिन जब हम लोग वो प्रोडक्ट देते हैं तो हर एक चीज़ में हम लोग क्वालिटी प्रेफर करते हैं। इवन आज हम लोग बिल्डिंग को अगर पानी देना है स्लैब बनने के बाद, तो पानी देने में भी हम लोगों का क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग होता है, उसका भी हम लोग सर्टिफिकेशन करते हैं। उसके बाद फिर वो वाटरिंग दिया जाएगा आरसीसी स्लैब को। तो इतनी बारकाई से चीज़ें देखी जाती हैं। आज हम लोग जो स्टील यूज़ करते हैं, मटेरियल्स यूज़ होता है, उसमें सारा ए ग्रेड क्वालिटी मटेरियल, उसका हम लोग प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते हैं। और हमारे जो फाउंडर है कंपनी के मिस्टर किरण जरे, इन्होंने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स के खुद काम किया है, जैसे L&T है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जिंदाल है, JSW है, लोधा है, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद क्या होता है, एक एक्सपीरियंस हमारे पास है, जिस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग हर एक चीज़ आगे प्रोसीड करते हैं, तो वो चीज़ें मेंटेन हो पाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग रहते हैं उनका बेसिकली वो बैकग्राउंड नहीं रहता, दे हैव द टेक्निक टू डू द बिजनेस, बट उनका वो फील्ड में बैकग्राउंड नहीं है। तो क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से काम करता है, उसके इम्पैक्ट वो बाद में आते हैं। ये अपने प्रोजेक्ट्स में वो सब तरीके से नहीं होता है। आज अगर देखोगे हम लोगों ने जो पुष्पक में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट देखोगे साई संकल्प है, साई अवथव है, इसमें क्या हो गया कि हम लोगों ने सैंपल बनाए। आज सैंपल देखने के बाद क्या हो गया कि एक अफोर्डेबल सेगमेंट में कम प्राइसिंग में वो क्वालिटी देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों को। तो वो अच्छी क्वालिटी जो प्रीमियम प्रोजेक्ट में मिलती है, आज देखो प्रीमियम प्रोजेक्ट में अगर आप घर लोगे तो 1 BHK अराउंड आपको 70 to 80 लाख जाता है। बट आज उसमें हम लोग क्यों जाते हैं कि बाबा इसका फिटिंग्स अच्छा है, जैगवार सेरा फिटिंग है, पॉलीकैब वायरिंग है, सीमेंट अच्छा यूज़ हुआ है। आज वही सब चीज़ें यूटिलाइज़ करके हम लोगों ने अराउंड 40 to 45 के बजट में हम लोग 1 BHK बना रहे हैं और इसमें वो सारी एमिनिटीज़ कवर्ड अप हो रही है। तो वो सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों से क्या होता है कि क्लाइंट का ट्रस्ट भी बिल्टअप होता है। और क्या होता है कि जब हम लोग सैंपल देखते हैं, आज देखो कोई भी प्लॉट में अगर आप बुकिंग करने जाओगे, दोनों प्लॉट बैरल है तो नॉर्मली क्लाइंट रेट में ही कंपेयर करते हैं, बट इसमें वो नहीं होगा। आज अगर मैंने सैंपल बनाया तो आपको क्वालिटी में चेक करने के लिए ईजी हो जाएगा, ऐसा है। हाँ, यस यस सर, हाँ हाँ, यस यस। बेसिकली क्या होता है ना सर, देखो जैसे कि मुंबई साइड का क्राउड है। आज अगर देखोगे मुंबई में प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफ़ी हाइक हो गए हैं, तो नॉर्मल बायर, इवन क्लास 1 ऑफिसर है, वो भी पूरा लाइफ टाइम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में ही रहते हैं, बिकॉज 3 करोड़ 4 करोड़ मुंबई साइड में प्राइसेस है फ्लैट्स के। और लोग अगर पनवेल में फ्लैट लेना चाहे तो सबसे पहले सोचते हैं कि कनेक्टिविटी है क्या, इजी ट्रांसपोर्टेशन है क्या, विद इन टाइम हम लोग ऑफिस में जा सकते हैं क्या, सबसे मेन कंसर्न तो वही रहता है। फिर लोग क्या होता है कि बड़ा घर से अच्छा सोचते हैं कि छोटा फ्लैट रहेगा तो चलेगा, लेकिन हम लोग मुंबई में रहते हैं। बट जैसे ही सीलिंग ऑपरेशनल हो गया तो वो काफ़ी होप्स लोगों के बढ़ गए। उसका रीज़न ये है, वो हार्डली 22 किलोमीटर्स का है, विद इन हाफ एन आवर डिस्टेंस यू कैन रीच टू पुष्पक नगर। तो लोगों को अभी क्या हो गया, मुंबई आधे घंटे पे आ गया, ये सबसे प्लस पॉइंट हो गया। सेकंड चीज़, एयरपोर्ट सामने ऑपरेशनल हो रहा है, वो भी एक इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन पे। ये मेजर इम्पैक्ट फैक्टर है जो पुष्पक नगर पे काफ़ी अफेक्ट करेंगे। और क्या हो गया कि एयरपोर्ट के सराउंडिंग प्रीमाइसेस में अगर आप देखोगे तो करंजाड़े, खारघर, खांदेश्वर, उलवे, द्रोणागिरी सब डेवलप्ड हो गया। आज अगर वहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे खारघर में
तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज रेट्स काफ़ी हाइक हो गए। देखो हर एक रेट का क्या होता है ना, एरिया का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। सैचुरेशन के बाद क्या हो जाता है कि वो एक स्टैग्नेंट हो जाएगा। आज क्या हो गया कि लोगों को काम दिख रहा है। अभी देखो 10 साल पहले किसी को बोलेंगे, लोग बोल रहे थे एयरपोर्ट आने वाला है आने वाला है, बट बाद में ऐसा मूवमेंट आ गया कि एयरपोर्ट बनेगा ही नहीं, लोगों के होप्स ही चले गए। बट आज क्या हो गया कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, तो अदानी इतने फास्ट और रैपिडली वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। सीलिंग का काम कब ख़त्म हुआ लोगों को ध्यान में ही नहीं आया और तुरंत वो ऑपरेशनल भी हो गया। और देखो ये भी चीज़ है सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे एयरपोर्ट का क्या फ़ायदा, मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, मुझे थोड़ी प्लेन से ट्रैवल करना है तो मुझे एयरपोर्ट इम्पैक्ट करेगा, मुझे तो घर चाहिए। बट क्या होता है कि गवर्नमेंट को पता है सिर्फ एयरपोर्ट आके मतलब नहीं है, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी देना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेगी एरिया डेवलपमेंट पे। और जब एयरपोर्ट डेवलप्ड हुआ उसके प्रीमाइसेस में जितने भी सारे एरियाज़ डेवलप्ड हुए, कहीं ना कहीं सिडको से लैक रहा है। कहीं पे होटल्स नहीं देखे गए, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया, कहीं पे कनेक्टिविटी रह गई। वो सारी चीज़ें ओवरकम करके पुष्पक नगर बनाया गया। तो इसमें क्या हो गया कि आपको 5 स्टार होटल, डी मार्ट, इसके अलावा हम लोग अगर देखेंगे फायर स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, गोल्फ कोर्स है, लॉन है, स्टेडियम है, तो ये सारी एम्यूनिटीज़ आपको नियरेस्ट लोकेशन में आ रही है। और ये नोड कैसा है ना सर, इसको डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं जाएगा। उसका रीज़न ये है, इट्स हार्डली टेक 10 मिनट्स फ्रॉम द खांदेश्वर स्टेशन। तो खांदेश्वर नज़दीक हो गया, लोगों को तो कनेक्टिविटी चाहिए। आज भी अगर पुष्पक में कोई रहने के लिए आएगा, डेफिनेटली प्रैक्टिकली वो ऑपरेशनल नहीं है, बट रहने के लिए आता है तो भी 10 मिनट पे डिस्टेंस पे, और करंजड़े तो 5 मिनट पे सर। आज वही शेयरिंग ऑटो 5 मिनट आगे आएगा, तो इसको डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली कॉमन मैन को बहुत इम्पैक्ट करती है बिकॉज कॉमन पीपल के पास, हर एक के पास गाड़ी नहीं है, हर एक के पास कार नहीं कि वो सीलिंग से ट्रैवल करेगा। तो वो लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नियरेस्ट लोकेशन, ट्रेन की कनेक्टिविटी वो काफ़ी नज़दीक आ जाती है। और साइमल्टेनियसली रहने के लिए अगर हम लोग सोचेंगे, आज 40 लाख के फ्लैट में सारी एम्यूनिटीज़ देना और टावर में वो कवर्ड अप होना बहुत अच्छी बात है। वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग ले रहे हैं। यस डेफिनेटली सर। अभी हम लोगों ने इसमें क्या किया है कि देखो आज एग्जीबिशन में कोई भी क्राउड आता है तो एक होप लेके आता है कि अंडर वन रूफ उसको सारी प्रॉपर्टीज़ देखने मिलेगी और वो प्रोडक्ट इमीडिएटली कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज इतना टाइम नहीं तो एवरी संडे हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करें। तो इसमें क्या होगा कि सर हम लोगों के पास अभी फ़िलहाल अगर कोई फ्लैट बुक करता है तो टावर में हम लोग फ्लोर वाइज वे ऑफ दे रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगी, उसको वो अपर फ्लोर्स का भी वो बेनिफिट ले सकता है। साइमल्टेनियसली रेट्स में भी बेनिफिट्स रहेंगे, जिसके ऐसे कि डिपेंड्स करता है कि क्लाइंट का पेमेंट हम कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली वो रेट्स में वैरिएंस आएगा निगोशिएशन का। और उसके अलावा हम लोग कुछ होम अप्लायंसेस, ताज होटल का स्टे, ऐसे कुछ पैकेजेस भी दे रहे हैं जो क्लाइंट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहेगा। देखो नॉर्मल आदमी का भी सपना रहता है कभी जाके 1 डे स्टे ताज में स्टे करें, तो वो घर के साथ साथ हम लोग वो ड्रीम भी इनडायरेक्टली फुलफ़िल करने का कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, हम लोग मोस्टली ये ऑफ़र जो है अराउंड 10 to 15 डेज़ एक्सटेंड करेंगे। बिकॉज क्या होता है कि एग्जीबिशंस में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सिंगुलरली विजिट करते हैं, पेरेंट्स नहीं रहते, उसके साथ साथ स्पाउस नहीं रहते, तो वो लोगों के क्या होता है, घर ऐसी चीज़ है कि सबका मिलके वो डिसीजन होता है। तो उनके लिए वो बेनिफिट डेफिनेटली 15 दिन आगे एक्सटेंड रहेगा। ये जो भी बेनिफिट्स हम लोग दे रहे हैं वो 15 दिन तक आगे एक्सटेंड करेंगे बिकॉज लोग विजिट करेंगे, थोड़ा डिसीजन फाइनेंशियल प्लानिंग में टाइम रहता है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने वो सब चीज़ें मैनेज की है। वो बेनिफिट्स उनको बाद में भी वो कवर्ड अप कर सकते हैं विदिन 15 डेज।